एवरीवन, आज मैं आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 3 नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए इसको बनाते हैं और आप सभी बनाएं और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना सही हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट वाज रिटन बाय फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट ये जो पोएम है ये कौन लिखे हैं, किन के द्वारा लिखा गया था? W.H. ऑडेन, बिटमैन, जॉन डॉन, गांधी जी। इसमें से कौन ऑप्शन सही है? तो पहला का राइट ऑप्शन हो जाएगा कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखने वाले W.H. ऑडेन है। तो इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा, W.H. ऑडेन। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है W.H. ऑडेन वाज बॉर्न ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। W.H. ऑडेन का जन्म कब हुआ था? 1917 में, बी नंबर ऑप्शन 1907 में, सी नंबर ऑप्शन 1918 में, डी नंबर ऑप्शन 1919 में। W.H. ऑडेन का जन्म कब हुआ था बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1907 में। W.H. ऑडेन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या है जो तेज़ी से झड़ रहे हैं, क्या हैं जो तेज़ी से गिर रहे हैं? लिप्स, स्नॉच, फ्रूट, प्रैम्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो तीसरा का राइट ऑप्शन हो जाएगा लिप्स। लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं, पत्ते तेज़ी से झड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या, प्रैम्स गो फिल इन द ब्लैंक्स ऑन। प्रैम्स बताए थे हम, 3 पहिया चक्का गाड़ी को प्रैम्स बोला जाता है। तो प्रैम्स गो फिल इन द ब्लैंक्स ऑन, इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइंग, रोलिंग, स्पीकिंग, नन ऑफ दीज। तो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, रोलिंग। प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 5 देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है क्या, द लिप्स आर फिल इन द ब्लैंक्स फास्ट। पत्ते तेजी से क्या हो रहे हैं? स्लोली, फॉलिंग, रेजिंग, फ्लाइंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ये तो चैप्टर का ही नाम है, द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? बी, फॉलिंग। 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द विस्परिंग नेवर मीन्स। विस्परिंग नेवर्स का मतलब क्या है? आइडियल फ्रेंड, मैसेंजर ऑफ डेथ, गुड टीचर, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा मैसेंजर ऑफ डेथ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। विस्परिंग नेवर बोले तो मैसेंजर ऑफ डेथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इज डम इन दिस पोएम। कौन है जो इस पोएम में गूंगा है? पर्सन्स, क्रिमिनल्स, लेडीज, नाइटिंगेल। क्या आंसर होगा? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा नाइटिंगेल। नाइटिंगेल इज डम। हम पढ़ाए थे तो बोले थे नाइटिंगेल इज डम एंड एंजल विल नॉट कम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कह रहा है क्या, वाटरफॉल कुड ब्लेस द फिल इन द ब्लैंक्स। वाटरफॉल कुड ब्लेस द फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आंसर होगा? ट्रैवलर्स, पॉलिटिशियंस, प्लेयर्स, फार्मर्स। राइट आंसर क्या होगा? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रैवलर्स। वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, W.H. ऑडेन इज अ फिल इन द ब्लैंक्स पोएट। W.H. ऑडेन कैसे पोएट है? क्लासिकल, वार, रोमांटिक, मॉडर्न। क्या आंसर होगा बताइए। तो 9 का राइट आंसर होगा W.H. ऑडेन जो है एक प्रकार के मॉडर्न पोएट है ना। क्लास क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विल नॉट कम। कौन है जो नहीं आएगा? प्रैम्स, ट्रॉल्स, एंजल। तो अभी हम बताए थे क्या, अभी हम बोले थे कि नाइटिंगेल इज डम एंड एंजल विल नॉट कम। फिल इन द ब्लैंक्स विल नॉट कम, राइट आंसर क्या होगा? एंजल, एंजल विल नॉट कम। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। कर आए क्या, ऑडेन वॉन द फिल इन द ब्लैंक्स प्राइज इन 1948। ऑडेन को 1948 ईस्वी में किस चीज़ का पुरस्कार मिला था? पुलित्जर का, मैन बुकर का, नोबेल का, भारत रत्न का, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो 11 का राइट आंसर होने वाला है पुलित्जर। पुलित्जर का प्राइज इनको दिया गया था 1948 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फिल इन द ब्लैंक्स लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लक, डाई, फ्रीज, स्नैच। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हमारे सक्रिय हाथ
क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे कब, मृत्यु के पश्चात। जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके पैर हाथ क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। तो फिर एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, राइट ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दिस पोयम, इस कविता में नर्स स्टैंड्स फॉर, इस कविता में नर्स का मतलब क्या है। तो हम पढ़ाए थे तो बताए थे नर्स का मतलब क्या है, प्लांट, फ्रूट, ट्री, बीज क्या है, तो प्लांट है। हम बोले थे जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि एक बड़ा वृक्ष के नीचे छोटे छोटे जो पौधे लगे होते हैं जिसमें छोटे छोटे पुष्प लगे होते हैं, इसी को बोला गया है नर्सरी फ्लावर। नर्स बोले तो प्लांट, नर्स बोले तो प्लांट। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स पोएम। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कैसा पोएम है, ए पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ए पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, मिलांकली। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी राइट आंसर होगा, ए पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी निराशावादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है क्या, डब्ल्यू एच ऑर्डन पोएट्री वॉज फिल इन द ब्लैंक्स। डब्ल्यू एच ऑर्डन का जो कविता होता है कैसा होता था, ए लाइट गेम की तरह, एन इंटरेस्टिंग गेम, ए सीरियस गेम, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डब्ल्यू एच ऑर्डन की जो कविता है एक सीरियस गेम की तरह हुआ करता था, एक सीरियस गेम। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है, सोनेट है, एलिजी है, एनॉड है, एलायरिक है। तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट एक प्रकार का लैरिक है, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ट्रीज सेट देयर लिप्स इन, हाँ पत्ते जो है सेट देयर लिप्स इन फिल इन द ब्लैंक्स। क्या भराएगा इसमें, रेन, समर, विंटर, ऑटम। तो इसमें भरा जाएगा क्या, ऑटम, है ना। पतझड़, पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, गिरते हैं ऑटम सीजन में। ऑटम भी पढ़ना है एक चैप्टर, इसी का अगला लेसन का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चलिए 18 में क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू एच ऑर्डन वाई डाइड, बताइए डब्ल्यू एच ऑर्डन की मृत्यु कब हुई थी, 1970 में, 1971 में, 1973 में, 1980 में, कब हुआ था। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा 1973, है ना। 1907 में जन्म और 1973 में मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स, है ना। जो कौन सा किस रंग का जो कैसा झरना है जो कि यात्रियों को आशीर्वाद प्रदान करता था अंतिम क्षणों में, येलो, रेड, ग्रे, वाइट। सिंपल सी बात है, वाटरफॉल का मतलब क्या होता है, झरना। और झरना बोले तो जो ऊपर से पहाड़ के चोटी से जो गिरता है झरना पानी, उसका येलो, रेड, ग्रे तो होगा नहीं, है तो पानी का रंग तो ऐसे कलरलेस होता है, पानी का कोई रंग नहीं होता है। लेकिन दूर से देखने पर झरना का रंग वाइट होता है, तो यहाँ पर वाटरफॉल वाइट ही होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑर्डेन पोयम, सॉरी, अकॉर्डिंग टू ऑर्डेन ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन। लेखक के अनुसार, डब्ल्यू एच ऑर्डेन के अनुसार मानव का जीवन किससे अच्छा नहीं है, ड्रीम, डेथ, जॉर्नी, स्लीप। क्या राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेथ। मतलब लेखक के अनुसार मृत्यु से अच्छा जीवन नहीं है, उनके अनुसार मृत्यु क्या है, अच्छा है। इन न्यू लिव्स एंड फ्रूट कम आउट। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 21 नंबर में, इन न्यू लिव्स एंड फ्रूट कम आउट ऑन द ट्री। मतलब कि किसमें जो है ना पेड़, मतलब कि पेड़ में नए नए क्या पत्ते और फल क्या होते हैं, लगते हैं, गर्मी के दिन में नहीं, स्प्रिंग ऋतु में नहीं, ऑटम में, है ना, पतझड़ में। पेड़ से पत्ते जब गिरते हैं तो नए नए पत्ते फिर लगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका बी नंबर, ऑटम। चलिए देखते हैं आगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑर्डेन वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन। हाँ, डब्ल्यू एच ऑर्डेन को पुलित्जर का प्राइज उनके किस कलेक्शन से, किससे मिला था, लिप्स ऑफ ग्रास, गीतांजलि, द एज ऑफ एनग्जाइटी, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द एज ऑफ एनग्जाइटी। इसी के अथी पे डब्ल्यू एच ऑर्डेन को पुलित्जर का प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑर्डेन यूज्ड फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड इन हिज पोएम। डब्ल्यू एच ऑर्डेन जो है अपने कविता में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, न्यू, उर्दू, ग्रीक, अर्चेक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्चेक, अर्चेक हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ऑर्डेन लेफ्ट इंग्लैंड इन। डब्ल्यू एच ऑर्डेन इंग्लैंड कब छोड़े थे, 1940 में, 1939 में, 1941 में, 1950 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 1939 में। और इंग्लैंड छोड़े थे तो सेटल कहाँ हुए थे परमानेंटली, तो परमानेंटली सेटल हुए थे वो यूएसए में, है ना।
तो उसे भी मत भूलिएगा, वो सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि WH ऑर्डेन, हाँ देखिए अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे, क्वेश्चन भी आ गया। WH ऑर्डेन परमानेंटली सेटल इन फिल इन द ब्लैंक्स। WH ऑर्डेन जो थे वो परमानेंटली सेटल कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में, सिंगापुर में, USA में, मुंबई में। तो अभी भी हम बताए थे कि WH ऑर्डेन जो है 1939 में इंग्लैंड को छोड़े। तो इंग्लैंड को छोड़े तो सेटल कहाँ हुए? तो सेटल हो गए USA में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? USA, सही जवाब। अगला देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में करा है ऑर्डेन्स वर्क्स इज डिवाइडेड इनटू फिल इन द ब्लैंक्स फेज। ऑर्डेन का जो रचना है वो कितने फेज में बटा हुआ है? तो ऑर्डेन का रचना, यहाँ हालांकि वर्क नहीं होगा, यहाँ वर्क्स होगा। वर्क्स मतलब रचना होता है। ऑर्डेन्स का जो रचना, WH ऑर्डेन का जो रचना है वो कितने फेज में बटा है? तो वो 2 फेज में बटा है। कितने फेज में? 2 फेज में, ब्रिटिश फेज और अमेरिकन फेज। और क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में क्या कर रहा है? प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट इज टेकन फ्रॉम। ये जो स्टेटमेंट है प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, इसके पहले क्या था? बिस्प्रिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट, प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, मतलब कि हमारे वास्तविक खुशी को हमसे वो अलग करते हैं। ये कहाँ से लाइन लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट और टू ऑटम फायरिंग मन। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगता है ऑलरेडी हो भी चुका है, फिर से रिपीट हो गया। फिर इन द ब्लैंक्स वाटर कुड ब्लेस द ट्रेवलर, वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स, ये हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में सेम क्वेश्चन था, रेड वाइट ऑरेंज नोट। कौन सा वाटरफॉल जो है, कैसा झरना जो यात्रीगण को आशीर्वादित प्रदान करता था? तो ये वाइट वाटरफॉल। ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने 28 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसे आप लोग बारी बारी से देख सकते हैं। आप लोग इसे अच्छा से कंप्लीट करें। एग्ज़ामिनेशन व्यू से जो क्वेश्चन है वो सब इम्पोर्टेंट है। अच्छे तरीक़ा से इसे नोट कर लें कॉपी में और बढ़िया से इसे प्रैक्टिस करें ताकि एग्ज़ाम में इस लेसन से क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन ना छूटे। तो आज का कंटेंट बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।